35वें हैदराबाद नेशनल बुक फेयर का शानदार तरीके से इख्तिताम हुआ। 22 दिसंबर 2022 को 35वें हैदराबाद कौमी किताब मेले को NTR स्टेडियम में सजाया गया था। ये किताब मेला किसी त्यौहार से कम नहीं होता। लोग इस मेले का पूरे साल इंतजार करते हैं। ये मेला किताबों के शायकीन के लिए एक बड़ा त्यौहार जैसा होता है, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट PDF के दौर में उन्हें फिजिकल किताबें कम कीमत पर दस्तयाब मिलती हैं। हैदराबाद का किताब मेला 1985 में पहली बार मुनक्किद किया गया था। ये 1985 में सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी अशोकनगर में पहली बार मुनक्किद हुआ। उस वक्त इस किताब मेले में चंद पब्लिशर और कुतुब फरोशों ने शिरकत की, मगर किताबों के शायकीन और शहर हैदराबाद के लोगों का ज़बरदस्त रद्द अमल मिला। इसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों जैसे निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स, पब्लिक गार्डन, नुमाइशी मैदान, केशव मेमोरियल हाई स्कूल ग्राउंड वगैरह में किताब का मेला इनकाद किया गया था। गुज़िश्ता कई सालों से ये तेलंगाना कला भारती NTR ग्राउंड्स में मुसलसल चलता आ रहा है। थोड़े ही अरसे में हैदराबाद का ये किताब मेला हिंदुस्तान भर में बहुत मकबूल हो गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद यह किताब मेला एक मुख्तलिफ अंदाज में चल रहा है, जिसमें किताब से मोहब्बत करने वालों, अदीबों और तेलुगु अदबी शख्सियात को हुकूमत की मदद से शामिल किया गया है। हम लोग शहर हैदराबाद के NTR गार्डन में अभी मौजूद हैं और यहाँ पे ये मेला आज ख़त्म होने का है। ये मेला 22 तारीख को यहाँ पे मुनक्किद किया गया था, जो आज यानी 1 जनवरी तक रहा। इस बुक फेयर मेले में आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए थे और यहाँ पे बहुत सारे बुक स्टॉल्स यानी 340 बुक स्टॉल्स लगाए गए थे। और यहाँ पे सबसे जो अहम चीज़ थी, यहाँ पे किताब के जो प्राइस थे वो काफ़ी कम थे। और यहाँ पे स्टूडेंट के अलावा यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी काफ़ी तादाद में आए थे। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पे जो किताबों के शौकीन हजरात हैं उन लोगों की तादाद काफ़ी रही। काफ़ी लोग यहाँ पे रहे, बच्चे भी आए, जवान भी आए, बूढ़े भी आए। आप किताब मेले के 35वें एडिशन का जुमरात 22 दिसंबर 2022 को एक हलचल तरीके से आगाज़ हुआ था। सैकड़ों शहरी NTR स्टेडियम के वसी मैदान में दाखिल होने के लिए कतार में खड़े थे। 1 जनवरी 2023 को हलचल तरीके पर इख्तिताम पसीद भी हुआ। इस साल किताब मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली और तवक्को किया जा रहा है कि हालिया बरसों में तादाद बढ़ सकती है। इस मेले में टर्नआउट की बात करें तो अनकरीब 12 लाख तक रिकॉर्ड किया गया है। आखिरी बार ये मेला वबाई मर्ज से पहले 2019 में मुनक्किद किया गया था, जिसमें 10 लाख टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ था। अगरचे नौजवान किताब मेले में नहीं आते, मगर इस बार सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 80% शिरकत करने वालों में नौजवानों का रुझान ज़्यादा रहा। ज़्यादातर नौजवान इस मेले में शिरकत किए, मगर वहीं 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों ने भी शिरकत की, बच्चों ने भी शिरकत की। सरकारी और रिहायशी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल से असातिज़ा ने भी अपने तलबा व तालिबात को लेकर मैदान में आए और किताबों की नुमाइश की और बहुत सारी किताबें भी खरीदें। यहाँ पर ज़्यादातर मजहबी किताब दस्तयाब थे। उर्दू के बस एक स्टॉल यहाँ पे मौजूद थे, हिंदी की भी एक ही स्टॉल मौजूद थे, मगर ज़्यादातर यहाँ पे तेलुगु ज़ुबान के किताबें दस्तयाब थे। ज़्यादातर नॉवेल्स भी यहाँ पे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये 35वां बुक फेयर यहाँ पर जो लगा है टैंक बंड, लोअर टैंक बंड पे NTR स्टेडियम के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल में यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे लोगों की कसीर तादाद में लोग आते हैं और किताबें ख़रीदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से हमारा भी एक स्टॉल यहाँ पर 170 नंबर पे स्टॉल लगाया गया है। इसमें ताहिरुल क़ादरी मद्दसुल्लाह अलैह की तकरीबन हर उन्वान पे जैसा आपको टॉपिक्स पे किताबें मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हैदराबाद नेशनल बुक फेयर में 340 से ज़्यादा स्टॉलें लगी हैं यहाँ पे, लेकिन ये बात अफसोस के साथ कहने पड़ रही है कि यहाँ पर हमारे उर्दू अदब के बारे में या उर्दू लैंग्वेज के बारे में सिर्फ हमारा एक ही स्टॉल लगा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि देकर पब्लिकेशन से जो उर्दू के पब्लिकेशन हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल यहाँ पर ज़्यादा कसीर तादाद में उर्दू की स्टॉल्स भी लगाए जाएँ तो बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप बुक फेयर में आए हैं, आपने काफ़ी बुक लिए हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन सी बुकें दिखाएंगे? मैंने नॉवेल्स खरीदा हुआ है। आप यहाँ पे तो बहुत सस्ती नॉवेल्स मिल रही है, 100 की 3 नॉवेल्स। क्या आपने आज से पहले इस तरह का कोई बुक फेयर देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। ये कैसा लगा आपको? यहाँ बहुत सस्ता था और सब बुक्स को 50% ऑफ थी। आप वैसे है कहाँ से आप? मैं यूपी।
यूपी से आप यहाँ हैं, अब हैदराबाद में जी। करते क्या हैं? हैदराबाद में आई एम स्टूडेंट किस कॉलेज से? फ्रॉम मौलाना आज़ाद नेशनल ओके, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से हैं आप, उर्दू यूनिवर्सिटी से। क्या आपको यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स हैं? 340 के करीब यहाँ पे स्टॉल्स हैं। तो आपको यहाँ पे कोई उर्दू के आपको दिखा है यहाँ पे कोई जी, ऐसा? मुझे एक उर्दू का स्टॉल दिखा। वहाँ पे किस तरीके से किताब की, मतलब कौन सी किताब है वहाँ बुक्स पे? थी वहाँ पे, और क्या कहते हैं, कुछ वहाँ पे नॉवेल्स थी उर्दू की। वहाँ पे उर्दू अदब की कुछ किताब वगैरह थी क्या? जी, वहाँ ये सब की थी। तो आपको यहाँ पे अच्छा लगा किताब? बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली था या ज़्यादा एवरेज था। और यहाँ पे जो एक बहुत ख़ास बात रही है वो ये है कि एक जो बहुत हमारा जो यहाँ का कल्चर है, यानी गांधी जी का यहाँ पे एक पुतला लगा दिया गया है। यहाँ पे अब देख रहे हैं गांधी जी का यहाँ पे मुजस्समा है। और यहाँ पे एक जो बहुत अनोखी चीज़ है, आप भी देखेंगे यहाँ पे, देखें आप, यहाँ पे चरखा लगा हुआ है। अब इस पे देखेंगे कि यहाँ पे आप लिखा भी हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पे गांधी ग्लोबल फैमिली। आप ये देखें, गांधी ग्लोबल फैमिली। और यहाँ पे एक जो ये चीज़ देखने में, आप भी यहाँ पे शायद आए होंगे तो देखे होंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये एक उद्देश्य दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये हमारा एक कल्चर था। अब देखें सामने गांधी जी का वहाँ पे मुजस्समा है और यहाँ पे ये चरखा लगा दिया गया है जिससे गांधी जी कपड़ा बनाते थे, रेशमी जो कपड़ा जो होता था जो बनाया करते थे। अब देखें यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। गांधी के चरखे कीमती अशिया में से एक है क्योंकि उन्होंने इस पर खुद काम किया था। भारत की आज़ादी और हुकूक के लिए जिद्दोजहद करते हुए उन्होंने जेल में इनका इस्तेमाल किया था। बाज़ ये भी कहते हैं कि गांधी से मुंसलिक सबसे अहम अशिया में से एक इस चरखे से खाली इस्तेमाल गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो तहरीक के दौरान शुरू किया था। बरतानवी हुकूमत के दौरान भारत में पैदा होने वाले कपास को इंग्लैंड भेज दिया जाता था और वहाँ से तैयार कपड़े फ़रोख्त के लिए वापस यहाँ आते थे। इन कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी जिसे आम आदमी ख़रीद नहीं पाता था। अंग्रेज़ों के इस काम की मुखालफत में गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को अपने कपड़े खुद तैयार करने की हौसला अफजाई की। चरखा काफ़ी भारी और इधर उधर ले जाने में मुश्किल भरा था, इसमें बेहतरी की ज़रूरत थी। जेल में रहने के दौरान गांधी जी ने हल्के और पोर्टेबल चरखे से खाली का इजाद किया। गांधी जी ने खुद बाकायदगी से चरखे से खाली पुरतकाई काम करते थे। एक मुआहदे में गांधी जी ने कांग्रेस से इख्तियार हासिल किया कि वो दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में गांधी के वाहिद नुमाइंदा होंगे। इस तरह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ तो गांधी जी लंदन में मौजूद थे और इस तरह तमाम फ़रीक़ैन इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की शमूलियत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। शायद दो फरीक़ों के दरमियान यानी हिंदुओं और मुस्लिमों में मुफ़ाहिमत की कोई सूरत निकल आएगी। इसी तरह हिंदुस्तान और बरतानिया के माहिरीन आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के मसाइल का कोई हल तलाश कर लिया जाएगा। नायडू जो उन दिनों दोनों जानिब से बड़ी एहतराम से देखे जाते थे और मिस्टर गांधी के ज़ाती दोस्त भी थे, ये कोशिश भी शुरू हो गई कि गांधी और मुस्लिम वफ़द के दरमियान मुलाकात हो जाए। नायडू कहते हैं कि जब आगा के होटल पकादली के कमरे में मुलाकात तय हुई तो मिस्टर गांधी तशरीफ़ लाए तो हम सब ने एहतरामन उठकर उनका इस्तकबाल किया। हम सब लोग बेतकल्लुफ़ी से बैठे हुए थे कि आगा खान और दूसरों ने उन्हें कुर्सी पर बैठने की पेशकश की, मगर गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा कि वो फ़र्श पर बैठना पसंद करेंगे। सबके इसरार के बावजूद वो सोफ़ा या आराम की कुर्सी पर तशरीफ़ रखें, मगर उन्होंने फ़र्श पर बैठने को तरजीह दी और कहा कि उन्हें इस तरह आराम मिलता है। चुनांचे वो फर्श पर बैठ गए और हम में से कुछ लोग भी उनके एहतराम में फर्श पर बैठ गए। उनके हाथ में सागो उनका खूबसूरत सा बॉक्स था। लोगों ने समझा कि उनके हाथ में रेडियो सेट है। सब लोगों के सलाम और आदाब का जवाब दे चुकने के बाद गांधी जी ने वो बॉक्स खोला तो उसमें एक छोटा सा पीतल का चरखा निकला। आपने बड़े एहतमाम से इसे खोला। सब लोग उन्हें बड़ी तवज्जो से देख रहे थे, उम्मीद बंदी के शायद इस चरखे से हिंदू मुस्लिम मफाहमत का कोई धागा निकल आए। आपने चरखा काटना शुरू किया और एक दो तार काटने के बाद अंदिया दिया कि आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि वो मुसलमान भाई बंदों से मफाहमत करने के लिए बड़े मुश्ताक हैं और बेचैन हैं और मुस्तकबिल के आइन और मुल्क की आज़ादी के लिए वो उन पर हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने को तैयार हैं। बचपन में कहानी सुना करते थे चरखा की, किताब में भी पढ़े थे।
और लेकिन पहली दफ़ा इस तरीके से नज़दीक आकर देखे हैं और पहली दफ़ा चलाए भी हैं। सच में वाकई में जो पहले के लोग थे, जो पहले के लोग चरखा चलाया करते थे, वो वाकई में बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया करते रहे होंगे। और पता नहीं इससे धागा कैसे बनता है, वो तो समझ में नहीं आया देख कर, क्योंकि बस इसमें नॉर्मली धागा लगा हुआ है। लेकिन बाकी काफ़ी अच्छा रहा होगा उस टाइम के लोग, और उस टाइम में जो कपड़ा वगैरह बनता रहा होगा वो सब बहुत बेहतरीन रहा होगा। और ख़ास करके ये चरखा बापू की देन है। बापू बनाया करते थे। और आप देखिए पीछे बापू का स्टैचू भी लगा हुआ होगा। और बापू तो जाहिर है सबके दिल में बसे हुए हैं, राष्ट्रपिता है हमारे, तो उनके बारे में क्या ही कहना है। और This is the only instrument that used by Gandhi when the non-violence have started. So mainly the instrument have used for having the cloths, making of cloths, and having a lot many ideas with these instruments. So after using Gandhi, a lot many people have learned by this instrument. So many of them, they really know about this instrument. They only know making of clothes with different kinds of instruments. But this is the only instrument who make it a lot of memories. I think at the time period of non-violence, he started and he make it all people to learn. And mainly this instrument will be used by making clothes. मेरा नाम प्रसाद सूर्य और मैं स्टूडेंट हूँ। BFA पेंटिंग कर रहा हूँ, मतलब फाइन आर्ट्स में पेंटिंग स्टूडेंट हूँ और मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरा उम्र 23 है और मैं 2 नॉवेल्स लिखा हूँ। और मैं यहाँ रोज़ नहीं लेकिन अल्टरनेट डेज पे आ रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना लोगों को यहाँ सेलिब्रेटिंग लिटरेसी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब साल में एक बार होता है और ये भी त्यौहार जैसे मना रहे हैं हम, वो बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसे हमको बहुत सारे यंग रीडर्स और ऑथर्स भी देखने को मिलता है यहाँ। और ऐसा बहुत सारे होने चाहिए और लिटरेसी बढ़ता है इससे। और लिटरेसी मतलब एजुकेशन में जो डिग्रीज होता है वो नहीं है और भी होता है, नॉलेज होता है बेसिकली, और वो बढ़ता है ऐसा फेस्ट की वजह से। और या आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर విత్ ఆల్ దిస్ పీపుల్. ఓకే, హాయ్ అండి. నేను యాక్చువల్గా ఈ బుక్ ఫేర్కి వచ్చేసి దాదాపు 2015 నుంచి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు, ప్రతి ఇయర్ కూడా. కరోనా టైం కాకుండా ఇప్పుడు 2015 నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా బుక్స్ కొన్నాను, తీసుకెళ్ళాను. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక విషయంతో నేను ఎక్కువగా ఫిలాసఫికల్ కావచ్చు, తర్వాత క్రైమ్ స్టోరీస్ కావచ్చు, తర్వాత ఫిక్షనల్ స్టోరీస్, ఇలాంటి బుక్స్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటాను. యాక్చువల్గా సైకలాజికల్ ఫిక్షనల్ ఉన్నటువంటి నావెల్స్ కూడా నాకు బాగా ఇష్టం, హిస్టారికల్ తీసుకోవడం కూడా అవి. ఎందుకంటే ఒక పుస్తకం అంటే ఒక్కో పుస్తకం ఒక్కొక్క వరల్డ్, ఒక ప్రపంచంతో సమానం అనుకుంటాం. ఎన్ని పుస్తకాలు చదివితే అన్ని ప్రపంచాలను మనం తిరిగొచ్చినట్టుగా, విషయాలు తెలుసుకున్నట్టుగా ఉంటాం. అందులో మనకంటూ ఒక క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మన లైఫ్ని. ఆ విధంగా నేను ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదవడం ఇష్టం, చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకున్నా. అందుకోసం పుస్తకాల పరంగా మారుతూ ఉన్నాను కూడా నేను. యాక్చువల్గా ఇదండి, నేను ఎప్పుడు కూడా వస్తూ ఉంటాను ఈ బుక్ ఫేర్కి, హైదరాబాద్ బుక్ ఫేర్కి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. फेयर रहने से लोगों को क्या होता, पूरा जैसे जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का किताबें यहाँ मिलते हैं। और देश में जो हो रहा है वो सबका एक ही साथ, आपको कुछ होना, लोगों को कुछ होना, कुछ चाहिए, वो सब यहाँ मिलते हैं। और ये भी है यहाँ वो रेट का थोड़ा कम करके भी लोगों को खरीद करने के लिए, एनकरेज करने के लिए भी ऐसा आसानी कर दी है। ये भी बहुत ठीक है। और ये टाइम भी ज़रा अच्छा है लोगों को ज़रा आने के लिए, जाने के लिए। सब स्टॉल्स, डिफरेंट पॉलिटिक्स, साइंस और culture, etc., all the subjects have been covered, and this is very good. This sort of national book fairs we need to encourage.
कभी कभी ऐसा साल में 1-2 बार रखना बहुत अच्छा है। और ये आगे क्या है, ये गांधी जी का स्टैचू रख के इधर चरखा रख के, ये भी लोगों को ये तरीका, ये हमारा कैसा, हमारा संस्कृति कैसा, ये सब करने का ये भी इधर ट्रेनिंग के लिए रखे हैं। ये भी बहुत अच्छा है। हम तो बहुत खुश हैं, सब लोग भी बहुत खुश हैं। शुक्रिया। दौर जदीद में साइंस और टेक्नोलॉजी ख़ां कितनी भी तरक्की कर ले, मगर किताबों की अहमियत और अफादियत को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। तालीम और मालूमात के हुसूल में किताबों का अहम किरदार होता है। जी हाँ, इसका जीता जागता सबूत तेलंगाना साहित्य कला अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 35वां सालाना हैदराबाद नेशनल बुक फेयर रहा, जिसका शानदार तरीके से इख्तिताम हुआ। शहर हैदराबाद के NTR गार्डन में हैदराबाद में नेशनल बुक फेयर मेला लगा। ये 35वां बुक फेयर मेला था और यहाँ पे बहुत सारे बुक यहाँ पे थे जो, और अब देख सकते हैं भीड़ भी बहुत ज़्यादा, बहुत लोग भी आए हैं। और ये आज ख़त्म होने का है, जो 22 तारीख को यानी 22 दिसंबर को शुरू हुआ था और 1 जनवरी तक यहाँ पे रहा। और जो किताबों के शौकीन हजरात हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत सारे नॉवेल्स के बुक, बहुत सारे बुक्स थे। मगर यहाँ पे जो एक चीज़ की कमी थी, यहाँ पे 340 से ज़्यादा बुक के स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं, मगर यहाँ पे उर्दू की बस एक ही स्टॉल है जो 170 नंबर पे लगे हुए थे। मगर वहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ने वाले की तो तादाद है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मगर यहाँ पे ज़्यादा स्टॉल नहीं लगाए गए हैं। जो